किस किस की हत्या की साजिश थी, यह जानना जरूरी है क्योंकि यह खुलासा बड़ा है। इन्वेस्टिगेट करके क्या इसका सच सामने लाया जाएगा दुनिया के, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो दावा है उसके हिसाब से किस किस की हत्या की साजिश रची गई। पहला नाम जनरल कमर जावेद बाजवा का, आर्मी चीफ पाकिस्तान के। जनरल आमिर का नाम सामने आया है जो कि एसआईबी के चीफ हैं, पाकिस्तान आर्मी का ये एक हिस्सा है। मेजर जनरल मोहम्मद इम्तियाज खान डीजी हैं पीएसपीएम पाकिस्तान आर्मी के। ये पुख्ता इंफॉर्मेशन सामने आई है कि इन तीनों को ही कत्ल करने की बड़ी साजिश पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान आर्मी के दूसरे गुट की तरफ से रची गई और इसीलिए परसों रात जबरदस्त हलचल थी पाकिस्तान में और इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, दर्जनों लोग पकड़े गए हैं। कसवर हमारे साथ मौजूद हैं। कसवर, अब गफ्फारी साहब तो हर बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे यह बताइए, क्योंकि यह बात सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे आर्मी के अफसर थे जो कि पेंशन रद्द होने की वजह से, जबरन फौज से निकाले जाने की वजह से जनरल बाजवा से नाराज चल रहे थे। यह नाराजगी तो थी ना? मेरे ख्याल कि सुमीर, ये अगर नाराजगी थी तो इस जनरल बाजवा कोई वाहिद यहाँ पे आर्मी चीफ नहीं होगी जिनके खिलाफ जो है ना नाराजगी हो सकती है लोगों को। आप ये देखें कि एक्सटेंशन की बात हमारे एक दोस्त कह रहे थे, पाकिस्तान में एक्सटेंशन मिलती रहती है यहाँ पे आर्मी चीफ को। जनरल बाजवा साहब कोई वाहिद वो नहीं है आर्मी चीफ जिनको मिली है। जनरल कियानी को आप देख लें, जनरल परवेज मुशर्रफ को आप देखें, बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो ये अब फौज में एक नॉर्मल प्रोसीजर के तौर पे इसको लिया जाता है, हालांकि ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। लेकिन मेरा अयूब मिर्जा साहब से एक क्वेश्चन है, मैं आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा था, अगर उनके पास ये डिटेल है, जनरल आबिद, ये जो मेजर आबिद का अगर नाम मुझे पूरा सारा बता दें, इनके पास मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। जो कि हम पहले भी इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते रहे। लेकिन एक बड़ा पावरफुल पॉइंट है, अगर इस किस्म की साजिश हुई होती, एक अटेम्प्ट हुई होती इनके ऊपर, जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर, उनको पता चल जाता, तो कल जनरल कमर जावेद बाजवा ताजिकिस्तान के दौर पे कभी ना जाते। आपको इस वक्त मैं अब ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा अपने इंतहाई सीनियर ऑफिसर्स के साथ इस वक्त ताजिकिस्तान में है। वहां पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दौरान जो मिलिट्री के उमूर हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सुमीर, आप ये पाकिस्तान की बात नहीं है, आप अमेरिका को देख लें, इंडिया को देख लें। अगर इंडिया में किसी आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसी साजिश होती तो वो 4 घंटे के बाद वो किसी गैर मुल्की दौरे पर ना होते। लिहाजा मुझे इनके क्रेडेंशियल के ऊपर कोई एतराज नहीं है जो अयूब मिर्जा साहब कह रहे हैं, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं कन्विंस नहीं हो रहा। अयूब मिर्जा साहब जवाब देना चाहेंगे आप कसवर का? कसवर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। जी कसवर साहब, देखें ना, कसवर साहब एक मिच्योर आदमी है, उनकी गुफ्तगू भी उसी तरह से मिच्योर है। वो ठीक कह रहे हैं कि इस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जब मुझ तक ये खबर पहुंचाई गई और मुझे मेरे जो हैं लोग उन्होंने ये डिटेल्स दी तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा और मैंने उनको मजीद डिग इन करने के लिए कहा। लेकिन ये खबर कंफर्म, जो मेरे सोर्सेज हैं वो कंफर्म ये खबर दे रहे हैं कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है SSG, उसके 22 कमांडो और पाकिस्तानी 30 सिपाही और 14 अफसरान को गिरफ्तार किया गया है। जो ऑफिसर्स हैं उनको अटक जेल में रखा गया है और जो SSG के कमांडोज हैं उनको 111 ब्रिगेड ने अरेस्ट करके वेस्टविंड में जो उनका हेडक्वार्टर है, ट्रांजिट कैंप के पास, वहां पे रखा है और अब उनको भावलपुर और मियांवाली की जेलों में भी मुंतकिल करने का हो सकता है अब तक कर दिए हो। अच्छा। सेग्रीगेटेड जो है उसके अंदर उनको रखा जाएगा। कसर साहब से कहें कि ये पता करें कि जो जेलें हैं, जो अटक की जेल है, सबसे अच्छा ये है कि वो अटक जेल जाके वहां से मालूमात लें। मियांवाली जो जेलें हैं पाकिस्तान की, मच जेल है, वहां से जेलों। गफ्फारी साहब सिर्फ मुस्कुराते ना रहिए, थोड़ा पता भी कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, हो सकता है जानकारी आपके भी हाथ लग जाए। भले हमको ना दीजिएगा लेकिन आपको तो पता होना चाहिए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।